12 बरस के बाद वहां से निकल गए चित्रकूट से। चित्रकूट 12 वर्ष रहे हैं। हाँ, 12 बरस तक में वहां पहुंचे, चित्रकूट तक समय मिला के 12 बरस के बाद वहां से निकले। और जब तक वहां के राजा का नाम है मुकुंद जी, चित्रकूट की में पहले जहां आसन लगा थे वहां उस क्षेत्र के राजा मुकुंद जी थे। मुकुंद की नाम क्या तो नाम है वो थे, तो उनके हाँ उनके यहाँ लक्ष्मण जी को भेजे पूछने के लिए, जो जाओ यहाँ के राजा हैं, बिना उनके आदेश से कैसे बैठोगे? उसको राजा को तो मालूम होना चाहिए दूसरे क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में आदमी आया है। तो गए पूछने के लिए, लक्ष्मण जी बोले तो राजा के दरबार पर 2-4 आदमी था। जब राजा था तो पूछे तो राजा कुछ नहीं बोले और खड़ा हो गए। एक बार घूम गए ऐसे करके, फिर बैठ गए। कुछ देर लक्ष्मण जी खड़ा रहे तो सोचे कितना देर खड़ा रहे, चल दिए। गए तो पूछे राम जी क्या बोले? कि कुछ तो बोले नहीं। हम बोले वो तो ये खाली खड़ा हो गया, बैठे हुए था, खड़ा हो गया, खड़ा होकर के एक चक्कर लगा के बैठ गया। राम जी के जाने से पहले ही वहां परिक्रमा होता था। किसका? चित्रकूट का, कामदगिरि का। हाँ, उस क्षेत्र का कामदगिरि नाम से नहीं होता था। कामदगिरि नाम तो बाद में पड़ा है, वहां गए हैं तब कामदगिरि का नाम हुआ है। चारों दरबार पर कामदगिरि है। तो कहे जो सब कुछ बता दिए, समझ गए? वो सब कुछ बता दिए, चलो बैठ जाता हूं। तो लक्ष्मण जी बैठे हैं दूसरे जगह, राम जी बैठे हैं दूसरे जगह। लक्ष्मण जी लक्ष्मण डूंगरी पे बैठे हैं। हाँ, लक्ष्मण डूंगरी है वहां पे। हाँ, अब तो अथी पर चल, लकड़ी पर चल। हाँ, वो झूला चल गया वो। हाँ, तो हम और उस पर बहुत घूमे हैं, ऊपर चढ़ते। मगर लक्ष्मण डूंगरी पे भरत मिलाप का जगह भी है। बीच में है। हाँ, बीच में गंगा है ना, दोनों बगलों गंगा भरे, बीच में डूंगरी है। हाँ, भगवान का मिलान भरत से मिलान पहाड़ पे ऊपर तो मिलाप हुआ है नीचे में। वहां से 1 किलोमीटर जाने के बाद तब ऊपर चढ़िएगा। अब तो सरकार ने वो चला दिए बिजली वाले झूले। हाँ, उससे आसानी से आदमी पहुंच सकता है। पैसा आसानी से आदमी आसानी से चढ़ सकता है, जा सकता है। पहले संती जाता था केवल। अब जिसको हिम्मत नहीं काम करता है कि ये छोटा सा पहाड़ हिम्मत नहीं काम करता है, तो तू कैसे तू चले जाओगे? बद्रीनाथ आएंगे, हेमकुंड साहिब कहाँ कैसे चले जाओगे? हम वहां से आए हैं जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्नान अभी भी करते हैं, अभी भी तीनों धारा बहता है, सबका अपना अपना धाराएं हैं, घाट हैं। मैं वहां से आए हैं। फूलों की झाड़ी हेमकुंड साहिब
जहां लक्ष्मण जी तपस्या किए हैं, वहां से मैं आया हूं। बगल में नेमी सारल नहीं जा सका, उस क्षेत्र में मैं घूमे, समझिए। हिमालय के पास है वो। हाँ। अब देखिए, हिंदुस्तान में 2 राज्य ऐसे हैं, तुम्हारा सामान फेंके रह जाएगा, तुम्हें उठाओगे, दूसरा उठा रहे, कुत्ता उठाएगा। एक केरल, समझ गए, दूसरा है जनकपुर। अच्छा, वहां भी सामान नहीं उठाएंगे? नहीं, तुम्हारा सामान गिर जाएगा ना। जहां तक जनकपुर का क्षेत्र है, भले हम उधर गए हैं तो हम जो है दूसरे जगह मैं उठा सकता हूं, तो उधर के आदमी नहीं उठाएगा, उधर का आदमी नहीं उठाएगा। ईमानदारी है वहां। हाँ। एक हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इतना ईमानदार कहीं नहीं देखेंगे। मैं घुमा हूं तो बहुत, तुमको एक पैसा बेईमानी नहीं कर सकता है। और वहां अयोध्या में एक ठो ऐसा कुंड है, तुमको कितनो खुजली हो गया है, चर्म रोग है, कुष्ठ है, समझिए, तुमको कुष्ठ हो गया है, तू जो कपड़ा पहने हो वो कपड़ा पहन ले, उसमें डुबकी लगा लो और निकल के वहां ऊपर में कपड़ा खोल दो। दूसरा कपड़ा जब तक नीचे उतारो नहीं तब तक रोड है, रोडे पर घाट है, दर्शन नगर जाने में मिलता है। वो पुलिया नहीं है, पुल पर जब जाता है बस ट्रक, उसके थोड़े ही पहले है, इस साइड से है। तो देखे 3-4 सी जगह दर्शन नगर जाने में अयोध्या से 4-5 किलोमीटर दूरी पे, दर्शन नगर से 3 किलोमीटर पहले, वो ओवर ब्रिज बस वाला नहीं है, वही रोड में दर्शन नगर वाला रोड में अयोध्या से जो दर्शन नगर रोड जाता है, उसी में पड़ता है वो खुजली कुंड। दर्शन नगर में सूर्य कुंड है, गए हैं वहां? नहीं गया अपन लोग। नहीं देखा। नहीं। वहां कुंड, सूर्य कुंड है, कितना दूर में, कम से कम 5 एकड़ जमीन में है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड। और सरकार अभी तक उसको पानी के नीचे के अंदाज नहीं कर पाया है, गहरा कितना? गहराई का। ये अयोध्या का है। मणि पर्वत तो गए हुए थे, नहीं मणि पर्वत भी नहीं गया। नहीं गए। तब कहा गए? अरे केवल हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन ये और जन्मभूमि। अयोध्या से कितनी दूर पड़ता है? दर्शन नगर स्टेशन पर उतरे न, अयोध्या स्टेशन उतरे न, हाँ। कहीं से गए, अयोध्या स्टेशन गए न, जितना दूर हनुमानगढ़ी है इधर स्टेशन से, उतने दूर गने मणि पर्वत है, वहां प्रशासन बहुत रहता है। हाँ, मणि निकलती है वहां। तो मणियों पर्वत पर एक राम जी का मंदिर है। वो कुंड कहाँ है? वहां कुंड है, वहां वही रास्ते में, मणि पर्वत वाला रास्ते में, वहां से कुंड 4 किलोमीटर पे है, खुजली कुंड। सूर्य कुंड वहां से कहीं से कहीं गाड़ी पर चलिएगा, सूर्य दर्शन नगर सूर्य कुंड पर जाएंगे, पहुंचे रोड पर छोड़ देगा, वहां से 10 कदम है आगे चला जाइएगा। तो अयोध्या से 10-15 किलोमीटर का एरिया में ही है।
6 किलोमीटर अयोध्या से सूर्य कुंड, दर्शन नगरी में सूर्य कुंड है। खुजली कुंडन सूर्य कुंड। खुजली कुंड 2 किलोमीटर पहले ही है। अपन देखे बता तो रहा वो कौन सा। सूर्य कुंड, खुजली कुंड में पता आपको नहीं चलेगा, ये जंगल उंगल है। जंगली। हाँ, उसमें जंगल है। सूर्य कुंड में मेला लगता है। 5 एकड़ में है। खूब सजाया, सरकार खूब सजा कर रखा है उसको। गए नहीं महाराजा को। नहीं पूछे उन्होंने पूछे। भरत कूप गए हैं? भरतकूप तो चित्रकूट में है। नहीं, अच्छा। नहीं है चित्रकूट। नंदीग्राम कहाँ है? अयोध्या से 14 किलोमीटर पड़ता है। अयोध्या से बस से जाइए, गाड़ी टेम्पो से जाइए, ट्रक से जाइए, जैसे जाइए, ट्रेन से नहीं जा सकते। ट्रेन से जाइएगा तो भी 5-6 किलोमीटर पड़ेगा। तो आपके हिसाब से भरतकूप जो है वो नंदीग्राम में है? हाँ, वो भरत कूप है। अयोध्या जी गए थी, भरत जी गए हैं वहां। वो कूप है जो सब 5 नदी के जल उसमें छोड़ा है। यहाँ भी कुआं है। कहाँ पे? चित्रकूट में। चित्रकूट में यहाँ भी है, नंदी गांव में। यहाँ ओरछा में नहीं, अयोध्या के बाद जहाँ भरत जी रहे हैं, नंदीग्राम में। हाँ, वहां बिना पानी के थोड़ी रह सकते थे। हाँ, पानी। जैसे भरत जी रहे हैं वैसे पृथ्वी पर कोई नहीं रह सकता है। पहले के जमाना में बैल से गेहूं दमाही होता था, जो दमाही होता था। तो जो दमाही में जो या गेहूं खाता था बैल, वो हगता था, तो उसको धो के सुखा के रख देते थे। तब उसी को चाहे फुला के खाए या पिसा के खाए, अपने से पीसते थे। जो बैल पहले के जमाना में बैल से दमाही होता था, गेहूं जो निकलता था, हम बोल रहे हैं आराम से, आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ, बैल जोता करते थे। हाँ, बैल से दमाही होता था। पहले मशीन कहाँ था? हाँ, नहीं था। आज से हम बैल से दमाही किए हैं। देखे महाराज। तो वो बैल जब चलेगा उस पे एक बार चलने थोड़ी होता है, 4 घंटा चलना पड़ता है। सब उसको उधर से उल्टा के, अधर से उल्टा के, 8-8, 10-10 आदमी एक किसान के जितना खेत रहता था, यहाँ से वहां तक बैल को जोड़ देता था, बांध के तब घुमाता था। अब घूमते रहे, खाते रहे, वहां का उसको उठाया, उसमें गिरने नहीं दे, उसको बचाना भी है। अब वो उठा के बगल में रखा। हम भी खाए हैं, हम भी खाए हैं, सत्तू बना के खाए हैं, रोटी बना के खाए हैं। अब वैसा ना गेहूं है, ना वैसा दूध है, ना वैसा घी है, ना वैसा भैंस का भोजन पड़ता है, ना भैंस वैसा पानी पीता है। भैंस को खोल के हाँक दोगे, अगर ये पानी का दूध और कुआं वाला पानी का दूध, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा, अंतर होगा। जो बांधा हुआ भैंस है उसका दूध जो खुल के चर के आती है उसको दूध, दोनों में अंतर होगा। बांधे वाला का स्वच्छ दूध होगा, और जो खुल के चढ़ के आती है, कहाँ पानी पी है, किस नदी के पानी पी, किस गंदगी में पानी, किसका जूठा खाया है। रस्से से न बनता है दूध, ब्लड बनता है, ब्लड से दूध बनता है। 3 लाइन हमको 3
बार में हमको पूछा 3 जगह में, तो हम डायरेक्ट कहते हमको पूछिए मत, हम कुछ जानते नहीं है। हम बाबा जी तो बन गए लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, कुछ सुनते नहीं, किसको सुनने का हमको क्षमता नहीं है पास में। किसी के पास में मैं बैठता नहीं, मैं कुछ से कुछ बोलता हूँ, अपने में मस्त रहता हूँ। है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तुम खूब उड़ रहे हो तो रोको हवाई जहाज से, हमको उड़ने का नहीं है, मैं नहीं उड़ूंगा। हमको क्या लेना देना है तुमसे, मैं अपने में मस्त हूँ। भूखे हो, प्यासे हो, कैसे हो, नहीं हो, तुमको क्या लेना देना है। तो विद्वान हो बने रहो। कहा क्या, अरे बाबा जी हो तुम, सुनने की तो कोशिश करो। आनंद लूटे हम एक ही क्षेत्र में 20-84 कोष के परिक्रमा में, ब्रज 84 कोष में। हाँ, परिक्रमा में, हर जगह नहीं, जगह ही जगह पे आनंद मिला वहाँ। हाँ, खूब आनंद मिला महाराज। वो तो हम कुछ हम देवता ही आनंद का है। हम कुछ बोल रहे हैं, मैं नहीं रहा है। नहीं कुछ बोलिए, हम मनवे नहीं करेंगे, रुकना पड़ेगा। अब कुछ बोलिए, कुछ कीजिए, जो सेवा आपको इच्छा बोलेगा वही देंगे। अरे भैया मैं कह रहा हूं जो आगे भी समय रास्ता भी काटना है, कितना खाऊंगा, कितना रुकूंगा, हम चलते हुए आ रहा हूं, फिर आगे रास्ता काटना है। कुछ भी बढ़ने नहीं देंगे, आपको जो मुंह बोलेगा वो दूंगा। जहां का पानी खड़ा है तो उसका पानी कितना अच्छा निकलेगा। सुनिए, हमारा भाव तेज है, समझिए, हमारा भाव तेज है, भाषा तेज है, भाषा ठोस है। जो मैं बोलूंगा उतना करूंगा, तभी बोलूंगा, नहीं कर सकूंगा नहीं बोलूंगा। उससे ज्यादा करूंगा तब मैं कम से बात करूंगा। दिन भर में 1-2 पुड़िया हो जाती क्या? दिन भर में 1 तोला चलता है। 1 तोला? 1 तोला कितने का आता है महाराज? 1 तोला 300 के आता है। 300 का बताओ। उसके बाद 1 बंडल बीड़ी लगता है और 2 गो माचिस लगता है। 2 ये माचिस में 2 गो में पूरेगा नहीं, समझ गए। ये 2 माचिस में नहीं पूर पाएगा 24 घंटा। गांजा आ जाता आपको, व्यवस्था हो जाती? गांजा के अपना पॉकेट से पीते हैं। नहीं, लाता कौन है? लाता जैसे कि संपर्क बन गया, ग्वालियर से भी आदमी आता है, फिर से भी आदमी आता है, तो 30,000 रुपये किलो गांजा देता है, समझिए। तो 300 रुपया किसको औकात है 300 रुपया गांजा ला के दे देगा? नहीं देगा। क्यों देगा? दूध जो 50 रुपये किलो होता है, 60 रुपये किलो दूध भैंस का है, उसमें ही पानी उड़ा देता। नहीं, 60 रुपये किलो भैंस का दूध है यहाँ पे, आप 60 रुपये गायों का है। अगर मंदिर में है तो 10 रुपया को अच्छा आदमी है तो कम कर देता है या नहीं भी लेता है, समझिए। 1 किलो दूध तो 60 रुपया में हो नहीं रहा है जो भगवानों को भोग लगे। 300 रुपया के पुड़िया कौन दे रहा है? क्यों देगा? क्यों देगा? उसके बाद इसमें 10 गो 15 गो बीड़ी लगता है। अगर अच्छा बीड़ी रहे तो 7 बीड़ी में काम चल जाए। 7 चिलम से ज्यादा नहीं पीता हूं। 7 चिलम पी जाते? हाँ, मस्त है बाबा। हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी मौज में मस्त है भाई। हाँ, हमको किसी से मतलब ही नहीं है, न धन से, न बीस से, न पैसा से, न कौड़ी से,
न ऊपर से आदमी क्या जरूरी है न नीचे से आदमी, खाली एक राम जी से जरूरी है। राम जी हमको गाना ला के देते हैं। यही मैं कह रहा हूं, आज से दो पुख पहले चले गया, समय नहीं, ठंडी भी, पैसा पास में, ये गाना ला के दिए हैं खुद हनुमान जी। लपियो इसे मैं लग रहा हूं। अब उतना मैं बात कहूं, मैं सबको कह रहा हूं प्रत्यक्ष भगवान है। राम राजा सरकार के जो यहां अज्ञात जैसे आजाद जी रहे हैं, अज्ञातवास में किसी को कोई पता नहीं था। यहाँ रहते तुम साथी में रहते हुए आदमी को भी पता नहीं था। मैं सुरंग बंद कर दी, मैं सुरंग में जाता हूँ तो बंद कर दी। सुरंग में आतंकवादी बैठ जाता, नहीं आतंकवादी तो बैठ जाते हो। हाँ, इसीलिए सरकार डर से बंद कर दिया। इसलिए सरकार के अंडर में है ये। हाँ, ये भी सरकार के अंदर में है। मंदिर सरकार के अंदर है, सरकारे का, लेकिन मंदिर सरकार के अंदर में नहीं है, समझिए। कुटिया है सरकार के अंदर। उस हिसाब से जो आदमी कोई भी रहे, साधु रहे या बाबू रहे या विद्यार्थी रहे या व्यापारी रहे, समझिए, अगर उस हिसाब से चले, उस हिसाब से सेवा करे, तो जो चाहेगा वो कर लेगा। यहाँ पे हाँ, जो चाहेगा वो कर लेगा। तू 10 रुपया दिखा के जना के मैं दे रहा हूं अहंकार भर के, तो उसमें काम नहीं करेगा। सेवा भी कर रहे हो, अहंकार भी दिखा रहे हो, तो दिखा रहे हो मैं कर रहा हूं। यहां दिखावा नहीं है, यह कर्म का है। बिना कर्म से कुछ नहीं होगा। हल जोतते रहेंगे, बीज गिरा देंगे, खाद डालवे नहीं, लोग तो हल जोत रहा है, काम बोया है हो, कुछ तो हुआ नहीं है, तो जोतिए रहे हैं। खाली कर्म करने से नहीं होगा, उसमें बीज भी डालना पड़ता है, खाद भी देना पड़ता है, देखना भी पड़ता है, समय पे पानी भी देना, पानी भी देना है, नियरोनी भी करना है, काटना। अभी किसान खेत में बो दिया, काटवे नहीं करे तो क्या लेगा? उसको धूप लगे, सवेरे उठने में आसकत होता है, उठ नहीं पाएगा, खेत कटेगा। दोपहर में दमाही होता है, वो दही नहीं करेगा तो खेत खाएगा क्या? किसान को इतना दुर्गति किसी को नहीं है। किसान अपना लाठी हाथ कमा के लेता है, समझिए। किसान खेती नहीं करता है। बहुत आदमी को मैं पूछे, खेती भैया कौन करते हैं, तो किसान खेती नहीं करते। किसान सिर्फ कर्म करते हैं। बीज डाल देंगे, हमारा बाप का मजाल है तो बीज उगा देंगे, है? वो खूब फसल हो गया, हमारा बाप का मजाल है, उसमें कच्चा चला देंगे। अभी गर्मी है, अभी मैं कह दूंगा ठंडी होने के लिए ठंडी हो जाएगा। समय से बलवान कोई नहीं होता है धरती पे, तीनों लोक में समय से बलवान कोई नहीं है। कोई पूछे कुछ, पहले गुणना धुनना, पहले सुनना, तब गुनना, तब धुनना। 100% आप सुन नहीं पाएंगे तो उसका जवाब क्या दीजिएगा? पहले उसको तजवीज करके गुन नहीं लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, गुनने के बाद उसको धुन नहीं लीजिएगा, तब तो गड़बड़ आ जाएगा। हमको देखिएगा, आप नहीं रह पाएंगे यहाँ। उठिए, खड़ा होइए, अभी खड़ा होइए आप,
खड़ा हूँ। हाँ खड़ा भैया, दो महाराज आइए इधर। कहाँ यहाँ जलाऊं? नहीं, इधर देखिए खाली ध्यान से। अच्छा। ऐसे में कोई रहेगा नहीं। है? यहाँ 5 गो मूस चूहा, 5 गो चूहा के लिए मैं दाना फ्री छोड़ देता हूँ, मैं बान उन नहीं करता। अच्छा, खाओ अपने। हाँ अपने खाओ, वो बहुत करेगा तो पानी घोल। हमको यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से मिठाई रख दूंगा तो खा लेगा, और यहाँ से दूसरा सामान नहीं खाता है, यहाँ काटता भी नहीं है। इतना देखिए, पूरा बेल बेल बना रखा है। आज मैं उसको मैंने कल उसको मैं मार दूं एक को भी, तो मुझे से यहाँ अपने आप चुपचाप से भी छुपा लेकर चलना पड़ जाएगा, किसी को चलाने का कोई जरूरी नहीं। हाँ अगर दूसरा आदमी यहाँ आके ये देखेगा, कल भी हम लोगों ने नहीं देखा, आज दिखाए हो आप सब देखें। दूसरा आदमी देखेगा कहेगा बाबा जी कैसे कचरा में रहता है, मैं ऐसे रहूंगा नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं भी तखत लगा सकते हैं, लगा रहा हूं, क्यों नहीं, कारण है ना। अभी तो कम चिड़िया खाता था, 5, 7, 8 किलो को रोज चिड़िया का दाना डालते थे। भाई बंदर बैठ जाता है, आदमी बैठ जाता है, अपने सोने में परेशानी होता है। हम चिड़िया की भाषा जानते हैं, सिर्फ तोता की, और तोता मेरा भाषा समझेगा। अभी मैं निकलूंगा तो हमको देखेगा तो बोलेगा, आपको देखेगा तो नहीं बोलेगा, और वो जो बोलेगा तो मैं सुनूंगा, उसको मैं कह दूंगा कि हमारे पास में व्यवस्था अभी नहीं है, मैं टाइम नहीं है, तू खाया जाओ, घूम को फिर के खाओ, तो हल्लने लगेगा, गाली देने लगेगा, सब सुनता हूं। समझिए। तो सीताराम ये परिभाषा यही 4 वर्ष के अंदर में सिखाओ। उसको कौन सिखाने गया, हमको कौन सिखाया ये बात, सिर्फ इन्हीं के कृपा से। यहाँ हमको गाली देने आया, मारने आया, बहुत बात किया, बहुत चैलेंज के साथ लोग कहा तुमको मैं देखता हूं कैसे रखते हो, तो मैं सोचा जे गाली देकर दबा रहेगा, ये बर्दाश्त करूंगा। अब लोग सोचेगा कि खाना नहीं मिलेगा तो भागेगा। अब सब कुछ है, चक्का सब कुछ तो है, चक्का में हवा नहीं, गाड़ी चलेगा नहीं, चलेगा गाड़ी, सब चीज मेरे पास में है। हमको भोग लगाने के लिए घी नहीं है तो मैं भोग नहीं लगाऊंगा, तो मैं भी नहीं खाऊंगा, सूखी भोग मैं लगाऊंगा नहीं, जो ही भोग लगा है चना गुड़ का वही मैं भी पाऊंगा। जितने लगा है उतने में बांटना भी है, उतने में समय काट के खाना भी है, खाना भी, पाना भी। हाँ ज्यादा है ही नहीं, क्या करोगे, ज्यादा है ही नहीं, क्या करोगे, कहां से लाओगे, भीख मांग नहीं रहे हो। तो यहाँ का आदमी को भी बब्बा महाराज दिखा, अगर हमारे पॉकेट में पैसा नहीं रहता तो मैं भी भाग जाता, पैसा ही नहीं करता तो कहां से क्या करते। गाली भी देने आ रहे हो, मारने भी आ रहे, तेरा बाप का मंदिर है, अब तुम बैठाए हो तो मैं बैठा हूं। ये भी लोग, ये भी दिमाग बर्दाश्त करके लोग ये नहीं कहे ये भाग गया। अब कलेक्टर के कह दिया हूं, एक एक्स्ट्रा आप अपने पास में रिजर्व करके हथकड़ी बनवा के रखिए, ऐसे आइएगा, हम अब मर्डर करके आ रहा हूं यहां से, हम बहुत दिन हो गया। अच्छा ये आप बताइए, जुल्म करने वाला ज्यादा जुल्मी है कि जुल्म को बर्दाश्त करने वाला जुल्मी है? बर्दाश्त करने वाला। बर्दाश्त करने वाला। अब जुल्म को सुनने, जुल्म को जो बर्दाश्त करता है उसको कोई सुन नहीं रहा है, उससे कुछ हो नहीं रहा है, तब क्या करे? मारेगी और क्या करेगा? बढ़ेगी नहीं तो मारेगी। हाँ। हाँ?
तो ये बात हम कुछ बोलेंगे, हम सबसे पूरा डिक्लेयर चैलेंज करके जो कोई आवे तो मैं एक गांव की, एक जिला के 18 जिला में अकेले बैठे बैठे समेट लूंगा, बैठे बैठे, लेकिन बोल के आवे तब। अचानक आओगे, अचानक घात करोगे तब तो गड़बड़ ही है। गड़बड़। धरती पे एका पर एक आदमी है, कोई किसी से धरती पे कम नहीं है। ये जो समझोगे कि वो कम है, वो नहीं है कम, वो कम नहीं है। कमजोर कोई नहीं है, कमजोर कोई नहीं है। समय कमजोर है, समय कमजोर है। भगवान सबके सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि हमको लिए हम उनका भक्त है तो हमको लिए ज्यादा है, तुम उसको उनको भक्त नहीं है तो उनको बराबर नहीं। कर्म के अनुसार है। हम उनका पास में रहते हैं तो ये बात नहीं है कि हम ही को पहचानते हैं, तुम नहीं रहते हो, तुमको नहीं पहचानते। तुमको भी जितना हमको पहचानते हैं उतने तुमको पहचानते हैं, लेकिन तुम कितना पहचानते हो तुम समझो। घर आना जाना है क्या आपका? हाँ, नहीं जाते? कब से नहीं गए आप? घर कम से कम 25 बरस हो गया होगा घर छोड़े हुए। हाँ, छोड़े हुए तो 40 साल हो गया। अच्छा, हाँ। 25 बरस से गए ही नहीं हो? 25 बरस से उधर आसाम जाते हैं तो जिला होके तो जाते हैं, लेकिन घर वहां से हमारा रेलवे लाइन पर से हमारा घर 20 किलोमीटर दूरी पर है। स्टेशन कौन सा पड़ता हमारा? बेगूसराय। बेगूसराय से 25 किलोमीटर है। हाँ, बेगूसराय से 25 किलोमीटर मेरा घर है। वहां आना जाना है ही नहीं? वहां जो गांव के बगले में कोई बोलाएगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन गांव नहीं जाते हैं, घर नहीं जाते हैं। एक एक जमीन ऐसा है जो एक एक बिस्सा के 20-20 लाख रुपया देगा। अगर जान जाएगा जो वहां है बाबा जी, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चचेरे में से आ जाएगा, उसको भी वहां है जो तू हमको दे दो, तुम हमको दे दो, तो तुम तो बाबा जी हो ही गए। हाँ, बाबा जी हो गए, पैसा तो लेना है तो ले लो। और वो नहीं किया आपने? हम करेंगे ही नहीं। करेंगे ही नहीं। हम भी 5-6 भाई हैं, 6 को बराबर है ना। हाँ, 6 को बराबर, 6 को बराबर है। घर में जितना खर्च हो रहा है मैं दिया नहीं, मैं देखा नहीं, तब मेरा भी हक बनता है जिस खर्च में शामिल होने, तब न मेरा जमीन है। मैं खरीदा नहीं, बाप वाला है? मैं खर्च करूंगा तब न उसका मालिक हूं। अब मैं नहीं खर्च करूंगा तो उसका मालिक क्यों? तू खाओ। अब इतना मुझे सब भाई मानता था, तुमको क्या लेना देना है? बैठ के गाना जितना पीना है पीजिए, जहां जाना है गाड़ी नहीं है दूसरे गाड़ी ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, घूमिए। क्या खर्च हो रहा है हमारा, तुमको जरूरी जितना है तुम लोग खर्च करो। कोई वैसा अगर कभी कभी मूड आ जाए, हम कहे अभी हमको तो थोड़ी दे रहे हो, इसको दे रहे हो, इसको जमीन जो है मेरी। हाँ, इसको दे रहे हो, इसको। वो कहे तो कि जिसको मर्जी हो उसको दे दो, तब मैं तो भी मैं दो, तब कहता तो गोली मार दोगे। यही 2 गोजे घर पे रहता है ना, जिसको महीना का इनकम नहीं है, वही थोड़ा अथी में है, नहीं तो 3 गो खूब में है। एक ठेकेदार है, एक उसके पास में 8 कंपनी चलते हैं। तो उनको सूचना है कि आप यहाँ हो? नहीं, किसी हम मालूम भी नहीं है। अच्छा, हम मालूम कराते भी नहीं। हाँ। अब मैं जानना चाहते भी नहीं हो जो आप लोग कहाँ है। मैं जानना चाहते ही नहीं ये आप लोग कहाँ है। हाँ, संपर्क ही नहीं है बस। हाँ, बस किसी से मतलब ये नहीं। ये झांसी में नहीं है,
ये निवाड़ी जिला में पहले टीकमगढ़ जिला था। टीकमगढ़ रियासत है ये झांसी की नहीं है। यहाँ से 15 किलोमीटर यहाँ से झांसी है। यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद झांसी लगता है। हाँ, ये अपन टीकमगढ़ रियासत में बैठे। हाँ, अभी निवाड़ी जिला पड़ता है। राम राजा सरकार के कभी अंग्रेज दखलदानी नहीं होने दी। दखलदानी राम राजा सरकार के अंग्रेज के अंदर में नहीं हुए, कभी नहीं। अंग्रेजों ने राम राजा के मंदिर में कोई दखल नहीं दिया है। हाँ। ये बोलना चाह रहे हैं। राम राजा सरकार की व्यवस्था में अंग्रेजों ने दखल नहीं दिया। 1631 में 2 चरित्र प्रकाशित हुए। 1631 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को प्रकट किया और उसी टाइम ये गणेश कंवर जो रानी थी वो अयोध्या में थी नहीं, यहाँ से गई थी। हाँ। गई थी। यहाँ राजा के रोज वो कहता था, समझिए, जब मैं अयोध्या जी जाऊंगा, अयोध्या जी राम जी दर्शन करूंगा, राम जी से दर्शन करूंगा, राम से नहीं, राम जी से दर्शन कर। आप चलिए, नहीं तो हमको छुट्टी दीजिए। रानी बोली, बार बार बोलती थी, बहुत दिन से बोल रही थी। राजा के एक दिन गुस्सा उठा, कहा तुमको छोड़ दिया जाओ। राम कुल, तुमको राम पर इतना प्यार है ना, तुम बहुत राम, अपना राम कहते हो, राम जी को, तो राम जी को लेते आना, नहीं तो उधरे रह जाना। मानो मत, राम जी को जा रहे हो तो राम जी को लेके आना। तुमको राम जी से प्रेम है ना, तो राम जी को लेते आना, नहीं तो उधर ही रह जाना। नहीं तो उधरे रह जाना। वहां से चल दी कुछ दूर। राजा था, अपना निकाल दिया गांव से। रानी बोली अब मैं अकेले जाऊंगा, मैं किसी को साथ नहीं जाऊंगा। अकेली बेचारी पहुंची। जिस चीज से आवे, उस समय जिस चीज से साधन हुए, आए, पहुंचे, राम जी तुरंत दर्शन दे दिए। अब डायरेक्ट कैसे ये कहते जी मैं चलो, तू ऐसी ऐसी बात है। दर्शन दे दिए तो रानी खुश हो गए। आकर के वहां से 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर दूरी से उनके घर, राम जी के घर से सरजू जी थे। तो वहां आकर के उनको राम जी के तपस्या में इतना पानी में खड़ा हो गए। रानी सरजू जी में है, सरजू मैया अब आप ही लाएंगे यहाँ। अब मछली तछली पैर हाथ को खा रहे, टसमस नहीं हो रहे हैं। बहुत दिन बीत गया, 15-20 दिन बीत गया, महीना दिन बीत गया, वहां से हिल नहीं रही है। तब राम जी आए, कहे मर काहे रहे, चलो मैं चलता हूं। मरो मत, आओ चलो चलता हूं। लेकिन जहां तू रख दोगे वहां से बढ़ेंगे नहीं, वहां से वहीं तक रहूंगा, वहां से आगे मैं बढ़ूंगा नहीं। कहीं ठीक है, बेचारे कहीं रहे, सोए तो कर लेके सोए। किसी तरह टीकमगढ़ ही बेतवा नदी के किनारे में पहुंच गए। यहाँ सोचे अब स्नान, अपना राज में आ गया हूं, स्नान भगवान के करा, अपने स्नान करके भगवान का स्नान करा देता हूं, कुछ प्रसाद भगवान को भोग लगा के अपने भी पाल लेता हूं। बस यही रुके, रख दिए तो कहे अब तो हो गया, तो अपना राज में आ गए हो, अब तो दूसरे का राज है नहीं, तो अपना राज में आ गए। अब तुम पहुंच गई, सबको दिखा दो,
मैं दिखा दूंगा, सबको दर्शन दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा। भाई तुमको राम जी को लाने के लिए कह रहा था, तो राम जी तो आ गए, तो अपना पति के दिखा दो, दूसरे को दिखाना नहीं। तो अपना पति के बुला के दिखा दो, मैं वो अकेले में देखेगा। या 100 आदमी रहेगा, उससे क्या 1000 उसी को दिखाई दूंगा। हाँ, मैं यहाँ से जाऊंगा, तू हमको सेवा नहीं कर पाओगे। ये कैसे कहा जी? राम जी कहे जी ऐसे होगा, यहाँ का राजा मैं यहाँ रहूंगा, मैं यहाँ का राजा मैं रहूंगा, दूसरा यहाँ कोई राजा रहेगा, तब तो मैं रहूंगा। उसी दिन से राम राजा, समझे? और हमको जितना राम राजा सरकार पहचानते हैं, 40 साल से हम आते जाते हैं दर्शन करने। उन्हीं की सेवा है यहाँ हमको रखना। समझ गए? हम वृंदावन में भी रहे। चतुर्भुज मंदिर जो अभी बना हुआ है, और इसका कहते क्या था? इसका था यही मंदिर बनाया था गणेश भगवान के रहने के लिए। राजा साहब, राजा रानी था, राजा साहब तो भगवान को इधर से बनाया, इधर का अपने बनाया सामने सामने, उनके भगवान के सामने सामने। सवेरे उठेंगे तो पहले तो भगवान पे नजर पड़ेगा। समझते हैं भाषा? हाँ समझ रहा हूँ। जो भगवान उठेंगे ना सवेरे तो पहले भगवान पे नजर पड़ेगा। तो भगवान को किस पे नजर पड़ेगा? सो पहले यह बताइए। भक्त को भगवान की नजर पड़ेगा सोए में, और उधर से भगवान को किस चीज पे पहले नजर पड़ेगा? आप बताइए, आप बताइए महाराज। हम सोए हुए हैं, हम भक्त हैं, भगवान उधर है। हाँ तो पैरों पे नजर पड़ेगा। पहले तो पैर आगे है, पैर पे नजर पड़ेगा। भगवान कहे हम नहीं रहेंगे यहाँ, इसमें मैं नहीं रहूंगा, मैं जाता। तुमको पैर में देखूं, तब उस भगवान को वो छोड़ दिया। भगवान छोड़ दिए तो वो मन बनाए इधर, इसमें यहाँ। नहीं ऐसे ही बताते हैं, रसोई में रख दिया था महारानी ने, ऐसी कुछ कहानी भी है? रसोई में नहीं रखे थे, यही बात है। यही बात है। हाँ, रसोई की बात नहीं है। रसोई में कैसे रख देंगे? भगवान को लेके आए, रसोई में रख देंगे? ये तो वो उसको सोच में कमी हो गई थी। नहीं तो वही वो भगवान रहते, तब तो उसमें चतुर्भुज भगवान के बैठा। जो प्रेजेंट में है, अभी में है, हाँ, ये रानी का महल था क्या पहले? नहीं था, ये तो बनाया उसी के बाद ये बनाया गया। अच्छा। हाँ, जिस टाइम यहाँ आए तो इसका कुछ था ही नहीं, खाली राज था इसका। बेतवा जी किनारे में जब राम राजा सरकार यहाँ बैठे हैं तब ये सब बना है। पहले यहाँ उसका कुछ था ही नहीं। हाँ वो जो टीकमगढ़ के नरेश से, टीकमगढ़ यहाँ से 100 किलोमीटर। हाँ, 100 किलोमीटर। ये तो राम राजा सरकार बैठे कि ये धरती का, इस इलाका का महत्व बहुत हो गया है। आज से 25 साल पहले इतना चलती नहीं था। नहीं था। 37 साल हुआ है उसको बनना। किसको? आगे में जो है चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति। हाँ, जो मकान तकान है ना, 37 बरस हुआ है। इंदिरा गांधी
कि राम राजा सरकार साफ कर दिए। इंदिरा गांधी हाँ, कैसे? वो मनमानी चप्पल पहले अंदर पैस गए, मंदिर में चली गई, मर्यादा का उल्लंघन हुआ। वो 2-3 महीना नहीं टिक पाए। राम राजा सरकार के जैसे अभी सैल्यूट लग रहा है वैसे 100 दिन सैल्यूट लगा है। ये नहीं अभी ये लग रहा है, पहले भी लगता था। हाँ, पुलिस से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। हाँ, टीकम घट के राजा सैल्यूट डलवाता था।